जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अगर आप भी बीएसएफ भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो देखिए 2023 में नई भर्ती बीएसएफ की आ गई है। कांस्टेबल का, ट्रेडमैन का है, ठीक है। तो चलिए इसका जानते हैं डिटेल क्या है। तो देखिए ये जो 2023 में भर्ती आ गया है और ये जल्द ही फॉर्म, ये फरवरी में ही इसका फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। टोटल पोस्ट है फ्रेंड 1410, ठीक है। टोटल कितना है? 1410 को सीट है इसमें। मेल का सीट है यानी पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए सीट है 1343 और फीमेल यानी लड़कियों के लिए सीट है 67 यानी 67, ठीक है फ्रेंड। जिसका अप्लाई फीस रहेगा फ्रेंड, यानी जो आपका फॉर्म का फीस रहेगा वो रहेगा आपका 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया रहेगा किसके लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और बाकी एससी एसटी के लिए पैसा नहीं लगेगा। एज देखिए इसमें एज कितना मांग रहा है। बीएसएफ का जो ट्रेडमैन का भर्ती है उसमें एज आपको मांग रहा है 18 से 25 होना चाहिए आपका एज, यानी 18 से लेकर 25 वर्ष तक। और इसमें आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट मिल जाएगा। और आप एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 28 वर्ष तक आपका मतलब एज है, और एससी एसटी हैं तो 18 से 30 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। पहले क्या होगा? तो पहले आपका होगा फिजिकल, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका होगा जो ट्रेड मैन का भर्ती है तो आपको ऑफिशियली ट्रेड टेस्ट होगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा यानी आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट आएगा, ठीक है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए 10th आपका सिंपली किसी भी बोर्ड से 10th आपको पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से ट्रेड में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो देखिए 10th पास, यहाँ पर देखिए हमसे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ट्रेड होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप। यहाँ पर ट्रेड होगा तो देखिए 10th पास या ट्रेड, ठीक है। ट्रेड नॉलेज, 10th पास या ट्रेड नॉलेज किस में चाहिए? कोबलर, ट्रेलर, वाशरमैन, बारबर और स्वीपर यानी माली और खोजी में, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये ट्रेड आप भर रहे हैं फॉर्म भरते समय तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ इसका नॉलेज चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट चाहिए। और 10th का बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड है, अगर आप कारपेंटर का, ठीक है, कारपेंटर का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, पंप ऑपरेटर का, पेंटर का, ड्राफ्ट्समैन का अगर भरते हैं तो आपके पास देखिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके पास चाहिए 10th पास या, ठीक है, 10th पास ये तो होना ही चाहिए। और 2 साल का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस वाला ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, पेंटर के लिए और पंप ऑपरेटर और ड्राफ्ट्समैन के लिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए कुक का है। अगर आप कुक भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय कुक ट्रेड भर रहे हैं तो आपके पास 10th पास कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, यानी आपको खाना बनाने वाला जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और किचन स्किल, यानी आप किसी भी स्किल में भाग लिए हैं तो नेशनल में, तो वो आपके पास कागज़ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका रिटन सिलेबस क्या है, आपका मतलब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा और क्या क्या एग्जाम का क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा यानी 120 मिनट। निगेटिव, इसमें नो निगेटिव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कीजिएगा क्योंकि नो निगेटिव है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आएगा। जीके यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस ले आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। उसके बाद हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से अगर कोई भी विषय आप चूज करते हैं सब्जेक्ट, अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी से 25 क्वेश्चन, नहीं तो इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। मतलब आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो फिजिकल में आपको मेल अगर आप हैं यानी आप लड़का हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए फ्रेंड, ठीक है। आपको 5 सेंटीमीटर आपको एसटी कैटेगरी में छूट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर के लिए है तो आप फिट है, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा चेस्ट पर ध्यान दीजिएगा। आप चेस्ट देख लीजिएगा कितना है, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो रनिंग होगा आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट में आपको पूरा करना है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो रनिंग कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है तो थोड़ा उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले फिजिकल ही है,
पहले इसमें फिजिकल होने वाला है दोस्त। उसके बाद फीमेल देख लीजिए, अगर आप लड़की हैं एक तो आपका हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, अगर लड़की हैं और एसटी कैटेगरी से, तो आपको 148 यानी 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और लड़कियों के लिए रनिंग आपको चाहिए 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर रनिंग चाहिए आपको 8.5 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी फॉर्म की, हमारे चैनल द्वारा आपको दिया गया है। हमारे चैनल पर आपको ऑल एग्जाम का नोटिफिकेशन और डेली टेस्ट सीरीज का हम सेट लगाते हैं, ठीक है। इसमें रोज़ हम सेट लेकर आते हैं बिहार दरोगा का और अन्य भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। ऑल एग्जाम नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।